नमस्कार। ये सोचने वाली बात है कि पटरियों पर लगी ये जो रंग बिरंगी बत्तियां होती हैं, ये सिर्फ लाइट्स नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी भाषा है। एक ऐसी सीक्रेट लैंग्वेज जो हर दिन लाखों लोगों की जिंदगी की हिफाजत करती है। तो आज हम इसी भाषा के कोड को डीकोड करने वाले हैं। ये बात वाकई हैरान करती है ना, कि एक ही समय पर एक ही रेलवे नेटवर्क पर हजारों ट्रेनें दौड़ रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो आपस में टकराती नहीं है। सोचिए, ये किसी हाईवे पर ट्रैफिक संभालने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है, और यहाँ पर दांव भी कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। तो इसका राज, इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही ब्रिलियंट सिस्टम में, जिसे कहते हैं रेलवे सिग्नलिंग। तो चलिए इस सिस्टम की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ट्रेनों को सिग्नल्स की जरूरत आखिर है ही क्यों? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो सिग्नल्स का बस एक ही मकसद है, ट्रेनों की आवाजाही को डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना और सबसे जरूरी उन्हें सुरक्षित रखना। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हादसों को होने का मौका ही नहीं देता। देखिए, सिग्नलिंग का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम तो साफ है, ट्रेनों को टकराने से बचाना और उनके बीच एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखना। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये सिस्टम तो पूरे नेटवर्क के दिमाग की तरह काम करता है। यही है जो ट्रैफिक को एकदम स्मूथली पानी की तरह बहने में मदद करता है। ट्रैक की जो कैपेसिटी है उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करता है, और हाँ, हमारी ट्रेनों को टाइम पर भी पहुंचाता है। तो ये सिर्फ सेफ्टी नहीं है, ये सेफ्टी और एफिशिएंसी का एक परफेक्ट बैलेंस है। अच्छा, तो क्यों का जवाब तो मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि ये सिग्नल्स असल में क्या हैं? असल में ये पटरियों की अपनी एक विजुअल भाषा है, एक देखने वाली भाषा। और पता है, पुराने जमाने के मैकेनिकल सिग्नल से लेकर आज की जगमगाती कलर लाइट्स तक इस भाषा का जो सफर रहा है ना, वो वाकई में देखने लायक है। तो शुरुआत हुई थी मैकेनिकल सिग्नल से, जिन्हें सेमाफोर्स कहा जाता था। इनमें एक हाथ यानी एक आर्म होता था, और उसकी पोजीशन ही ये बताती थी कि ट्रेन को रुकना है या आगे बढ़ना है। और आज हम देखते हैं अपने जाने पहचाने कलर लाइट सिग्नल्स, जो लाल, पीली और हरी बत्तियों की एक यूनिवर्सल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सेमाफोर सिग्नल था, इसका सिस्टम बड़ा सीधा सा था। अगर आर्म एकदम हॉरिजॉन्टल है तो ये ऑन पोजीशन है, मतलब स्टॉप, रुक जाओ। और रात में इसी का मतलब बताने के लिए लाल बत्ती जलती थी। और अगर वही आर्म नीचे की तरफ झुका हुआ है तो वो ऑफ पोजीशन थी, मतलब प्रोसीड, आगे बढ़ो, जिसके लिए हरी बत्ती इस्तेमाल होती थी। कितना सिंपल और कितना इफेक्टिव था। चलिए अब आते हैं आज के मॉडर्न सिग्नल्स पर, और इन्हें समझने के लिए एक टेक्निकल टर्म जानना बहुत जरूरी है, और वो है एस्पेक्ट। देखिए, सिग्नल जो भी विजुअल इशारा दिखाता है, फिर चाहे वो लाल बत्ती हो, पीली हो या हरी, उसी इशारे को एस्पेक्ट कहते हैं। और हर एस्पेक्ट का एक बिल्कुल साफ सीधा सा निर्देश होता है। तो आज के सिग्नल्स में 4 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। लाल का मतलब तो हम सब जानते हैं, रुको। हरा मतलब लाइन क्लियर है, अपनी स्पीड से आगे बढ़ो। लेकिन असली खेल, असली कहानी तो पीली बत्तियों की है। एक पीली बत्ती का मतलब है आगे तो बढ़ो, लेकिन सावधान रहना, अगला सिग्नल लाल हो सकता है। और 2 पीली बत्तियां, वो कहती हैं आगे बढ़ो, पर अगला सिग्नल पीला मिलने वाला है। ये एक तरह का एडवांस वार्निंग सिस्टम है, जो तेज रफ्तार ट्रेनों को भी धीमा होने के लिए काफी वक्त देता है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि ये सिग्नल्स अकेले काम नहीं करते। ये एक बहुत बड़े और बेहद शानदार सेफ्टी लॉजिक का हिस्सा है, जिसे कहा जाता है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। और इस सिस्टम का एक सुनहरा नियम है, एक गोल्डन रूल, जो बहुत ही आसान है। एक ब्लॉक सेक्शन में एक समय पर सिर्फ एक ही ट्रेन। इस नियम के लिए पूरे ट्रैक को कई अदृश्य यानी इनविजिबल सेफ्टी जोन्स में बांट दिया जाता है, और इन्हीं जोन्स को ब्लॉक कहते हैं। तो ये काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन है जो ब्लॉक ए में एंटर करती है। जैसे ही वो एंटर करती है, ब्लॉक ए में एंट्री देने वाला सिग्नल फौरन लाल हो जाता है। अब कोई और ट्रेन अंदर आ ही नहीं सकती। फिर जब पहली ट्रेन ब्लॉक ए को पूरी तरह से पार कर लेती है, सिर्फ तभी वो सिग्नल दोबारा हरा होता है और अगली ट्रेन को अंदर आने की इजाजत मिलती है। ये सिस्टम हर ट्रेन के चारों ओर एक इनविजिबल सुरक्षा कवच बना देता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, ये सब इतना ऑटोमेटिक कैसे होता है और सिस्टम को गलतियों से कैसे बचाया जाता है? बस यहीं पर असली इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का जादू शुरू होता है। हाँ, तो सवाल यही है कि सिस्टम को आखिर पता कैसे चलता है कि ट्रैक के किसी खास हिस्से पर कोई ट्रेन मौजूद है या वो खाली है?
ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही क्लेवर इंजीनियरिंग है। इस सवाल का जवाब है ट्रैक सर्किट। ये एक कमाल का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो रेल के पटरियों को ही एक इलेक्ट्रिक सर्किट में बदल देता है। और जब ट्रेन के मेटल के पहिए उस हिस्से पर आते हैं तो वो सर्किट को शॉर्ट कर देते हैं। बस सिस्टम को फौरन पता चल जाता है कि उस ब्लॉक में ट्रेन आ चुकी है। ये एक तरह से रेलवे ट्रैक का अपना नर्वस सिस्टम है जो ट्रेन की मौजूदगी को महसूस कर सकता है। और अब आती है सुरक्षा की सबसे मजबूत, सबसे आखिरी परत, जिसे कहते हैं इंटरलॉकिंग। ये एक ऐसा फुल प्रूफ लॉजिक है जिसके होते हुए गलत सिग्नल देना फिजिकली यानी भौतिक रूप से असंभव हो जाता है। इंटरलॉकिंग का फंडा बहुत सीधा है। ये सिग्नल्स और ट्रैक की स्विच यानी पॉइंट्स को आपस में जोड़ देता है। ये पक्का करता है कि जब तक ट्रेन का रास्ता 100% सही और सेफ सेट नहीं हो जाता, सिग्नल हरा हो ही नहीं सकता। और एक बार ग्रीन सिग्नल मिल गया तो वो रास्ता लॉक हो जाता है, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन सबसे शानदार बात तो ये है, अगर सिस्टम में कहीं भी कोई भी खराबी आ जाए, चाहे कोई तार टूट जाए या बल्ब फ्यूज हो जाए, तो सिस्टम अपने आप ही सबसे सेफ मोड में चला जाता है, जो कि है लाल सिग्नल। यही फेल सेफ प्रिंसिपल का असली मतलब है। तो देखा, टेक्नोलॉजी ने इस बेहद सुरक्षित सिस्टम को और भी कितना बेहतर बना दिया है। और अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं, क्योंकि आने वाला कल और भी सुरक्षित होने वाला है। आज के ज़माने में सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल यानी CTC जैसे एडवांस्ड सिस्टम्स आ चुके हैं। इसे एक तरह से रेलवे का एयर ट्रैफिक कंट्रोल ही समझ लीजिए। सोचिए, एक कंट्रोल सेंटर में बैठकर ऑपरेटर्स सैकड़ों किलोमीटर लंबे ट्रैक पर हर एक ट्रेन की हर एक हरकत पर नज़र रख सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इससे मॉनिटरिंग और एफिशिएंसी दोनों ही एक अलग ही लेवल पर पहुंच गए हैं। तो आखिर में एक सवाल, एक विचार, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होती जा रही है, क्या एक ऐसा भविष्य सच में मुमकिन है जहां ट्रेन एक्सीडेंट्स की संख्या 0 हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सुरक्षा और तकनीक की हदों को और कितना आगे ले जा सकते हैं।